नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कहा जाता है कि जब इंसान की बुद्धि घमंड में खराब हो जाती है तो वो तबाही लाती है। और आजकल तो लग रहा है कि शी जिनपिंग और चीन दोनों का दिमाग खराब है। तभी तो एशिया से लेकर यूरोप तक हर जगह पंगा वो ले रहा है और अपने पड़ोसी देशों की नींद हराम कर रहा है। जी हाँ, ताइवान से लेकर श्रीलंका तक दादागिरी दिखा रहे चीन को भारत ने फिलहाल कड़ा जवाब दिया है। श्रीलंका में चीनी राजदूत के जहरीले बयान के बाद कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने न केवल करारा जवाब दिया है, बल्कि पहली बार ड्रैगन की दुखती रग ताइवान का जिक्र करके जोरदार पलटवार भी किया है। भारत की तरफ से ताइवान जल डमरू मध्य में चीन की ओर से किए जा रहे विनाशकारी हथियारों के जमावड़े का उल्लेख किया, जो अपने आप में बहुत ही दुर्लभ मामला है। श्रीलंका में भारत के उच्चायोग की ओर से शनिवार को जारी बयान में ताइवान जल डमरू मध्य में चल रहे हालात और ज़्यादा साफ रुख सामने आया है, जो नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और उसके बाद चीन की ओर से युद्धाभ्यास के समय जारी बयान से ज़्यादा स्पष्ट है। द हिंदू की माने तो इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ताइवान स्ट्रेट में सैन्यकरण का जिक्र नहीं किया गया था। भारत ने न केवल इतना कहा था कि वो इस हालिया घटनाक्रम से दुखी है और संयम बरतने की अपील करता है, भारत ने ये भी अपील की थी कि ताइवान स्ट्रेट में बदलाव करने से बचा जाए, तनाव को कम करने के प्रयास किए जाएं और इलाके में स्थिरता और शांति को बरकरार रखा जाए। 12 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्रालय से जब यह पूछा गया कि क्या आप एक चीन नीति को दोहराएंगे जैसा कि चीन की ओर से अनुरोध किया गया है, तो मंत्रालय ने कहा कि भारत की प्रासंगिक नीतियां सभी जानते हैं और ये लगातार बनी हुई हैं और दोबारा उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जानकारी देते चलें कि भारत और चीन के बीच विवाद में ताइवान का जिक्र ऐसे समय पर आया जब चीनी सेना के जासूस जहाज की श्रीलंका यात्रा को लेकर ड्रैगन के साथ दिल्ली का विवाद काफी बढ़ गया था। इस विवाद पर श्रीलंका में चीन के राजदूत ने जहरीला बयान देते हुए कहा था कि श्रीलंका अपने उत्तरी पड़ोसी से आक्रामकता का सामना कर रहा है। इस पर पलटवार करते हुए भारतीय उच्चायोग ने चीनी राजदूत के बयान को राजनयिक शिष्टाचार का एक उल्लंघन बताया था। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि हमने चीनी राजदूत की टिप्पणियों पर गौर किया है। बुनियादी राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन उनका एक व्यक्तिगत गुण हो सकता है या किसी व्यापक राष्ट्रीय रवैये को दर्शाता है। हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि भारत इससे बहुत अलग है। भारत ने कहा कि आज श्रीलंका को मदद की जरूरत है, न कि किसी दूसरे देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन की रणनीति क्या है और कैसी है। लेकिन भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और इसी से चीन परेशान है कि एशिया में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो बोल सके, लेकिन भारत चीन को आंख दिखाकर हड़काता रहता है।